नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वैज्ञायणं नमो लोये सभ्यसाहूणं जीवमजीवं दब्बं जिन्वर्वशेन जेनने तीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्देदं सभ्यदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिदेव नेमि चंद्रसिद्धा नेमिनाथ भगवान की 1000 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान नेमि चंद्र सिद्धांति देव की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की अपना द्रव्य संग्रह चल रहा है और जिसमें कल अपन ने पुद्गल की परिभाषा देखी थी और पुद्गल की 10 प्रकार की पर्यायें भी देखी थी। ठीक है, तो पुद्गल की पर्यायों के बाद अब यहाँ पर आचार्य धर्म द्रव्य का स्वरूप समझा रहे हैं कि धर्म द्रव्य क्या होता है। ठीक है, गई पर्याण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहे आरी तोयम जहमज्झाणम अच्छंताणे विशोणी। हाँ, ठीक है, तो धर्म द्रव्य का मतलब गई परियाण धम्मो, जो गमन करते हुए पुद्गल जीवाण गमन सहयारी, जो पुद्गल और जीव गमन कर रहे हैं उनके लिए गमन में सहकारी जो है उसका नाम है धर्म। ठीक है, पुद्गल गमन करे चाहे धर्म द्रव्य गमन करे, दोनों के गमन में जो सहकारी कारण है उसका नाम है धर्म द्रव्य। तो कैसे? तोयम जय मज्झाणम, जैसे तोय मतलब पानी, जय मतलब जैसे, मच्छाणम मतलब मछली के लिए, जैसे मछली के लिए पानी गमन में सहकारी है। अच्छंताणे विशोणी, और पानी नहीं होकर और ठहरते, अच्छंता मतलब ठहरने वाले जीव पुद्गल को कभी भी गमन नहीं कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि 6 द्रव्यों में एक धर्म नाम का भी द्रव्य है। तो धर्म नाम का द्रव्य कौन सा है? तो अपन ने भगवान की पूजा करी तो धर्म हो गया, सही है कि नहीं? बोलो अम्मा, कैसे हो गया? जिनको बताना ना भागीदारा वाला का, बोलो। अपन भगवान की पूजा करते तो धर्म हो जाता है, वही है ना धर्म। हाँ ना, तो बोलो है, जोर से बोलो, एक एक बोल को बोलने दो, बोलो। धर्म एक क्रिया है, जी धर्म द्रव्य है। तो चित्र धर्म द्रव्य कहाँ है? कहाँ है? तो वो अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? यहाँ है क्या? है। छत पे है क्या? है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, जो भगवान की पूजा करी वो धर्म अलग चीज है। ठीक है, मंदिर में आकर के अपन जो धर्म करते हैं वह जीव का स्वभाव नाम का धर्म है, और ये वाला जो धर्म है ये अलग धर्म है। ठीक है, ये 6 द्रव्यों में एक द्रव्य धर्म है। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम है जो कोई भी गमन करे उसको गमन करने में सहकारी हो जाना, और कोई गमन नहीं करे तो उसको जबरदस्ती नहीं चलाना है। तो अब 6 द्रव्यों में से जी बताओ कि कौन कौन गमन करेगा? बोलो, अर्थुना वाली अम्मा, वो चश्मा वाली।
धर्म गमन नहीं करेगा क्या? धर्म गमन करेगा कि नहीं? गलती कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, जीव और पुद्गल गमन कर रहे, गति कर रहे, तो उसमें धर्म द्रव्य सहकारी है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि 6 द्रव्यों में से कौन कौन सा द्रव्य गमन करेगा? 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य गमन करेगा कि नहीं करेगा? है तो वो गमन नहीं करेगा। अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य गमन करेगा कि नहीं करेगा? हाँ तो बोलो। अपन देखते ना आकाश में बादल चलते हैं, बरसात में अपन को दिखते हैं, तो आकाश चलता है कि नहीं चलता है? बोलो। कौन बताएगा? सुरेश जी, तुम तो नीचे बैठते ना, तुम कुर्सी पे क्यों बैठ गए? तुम्हारी भी कमर दर्द होने लगी, घंटी बजती है, समझ रहे? तो समझो बात को। 6 द्रव्य में मात्र जीव और पुद्गल ही गमन करते हैं। ना तो धर्म गमन करेगा, ना अधर्म गमन करेगा, ना आकाश गमन करेगा, ना काल द्रव्य गमन करेगा। मात्र जीव और पुद्गल ही गमन करेंगे। और आकाश वगैरह हमेता उसमें तत्वार्थ में सूत्र ना, नित्यावस्थान, ठीक है ना, अवस्थिता। तो ये 4 द्रव्य जो है वो कैसे हैं? अवस्थित हैं, ये कहीं भी जाते नहीं हैं। जहाँ अनंत काल पहले थे वहीं अनंत काल तक रहते हैं, ठीक है। तो गमन मात्र जीव करता है और पुद्गल करता है। तो जब ये गमन करता है तो धर्म द्रव्य उनके लिए सहकारी हो जाता है, ठीक है। और कोई गमन नहीं करना चाहे तो जबरदस्ती चलाता नहीं है। नहीं करना तो नहीं करो, और करना है तो कर लो। उदासीन निमित्त है। मछली चलना चाहे तो पानी भरा हुआ है, चल दो, और नहीं चलना चाहे तो कोई टेंशन नहीं, खड़े रहो एक जगह, ठीक है। अब आ गया अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य क्या करता है? ठाण जुदाणे अधम्मो, पुग्गल जीवाण ठाण सहे आरी, छाया जय पहियाणम, गच्छन्ताणे विशोधरयै। ठाण जुदाण अधम्मो, ठीक है। तो अधर्म का क्या काम है? ठाण, ठाण मतलब स्थित करना, ठीक है। जो चल रहा था, यदि वो चलना चाहे, पुद्गल जीवाण ठाण सयारी, तो चलता तो कौन है? पुद्गल और जीव। तो चलते हुए पुद्गल जीव यदि ठहरना चाहे तो ठहरने के लिए अधर्म द्रव्य सहकारी कारण है। कैसे? छाया जय पर्याणम, जैसे पथिक के लिए छाया। कोई अपन लोग चले जा रहे थे, विहार कर रहे थे, तो विहार करते हुए अपन थक गए तो एक जगह खड़ा होना है। तो एक पेड़ लगा था, तो पेड़ के नीचे अपन लोग बैठ गए। तो पेड़ ने अपन से बोला था कि यहाँ आके बैठ जाओ, कि पेड़ ने तुम्हें भगाया कि यहाँ से भाग जाओ? ना उसने बुलाया है ना उसने भगाया है। वो तो कैसा है? उदासीन है। तो इस अधर्म द्रव्य भी उदासीन है। जो ठहरना चाहे तो ठहर जाओ, और चलना चाहे तो चलते रहो। चलना चाहे तो धर्म द्रव्य सहायता करता है, और ठहरना चाहे तो अधर्म द्रव्य सहायता करता है। ऐसा इन दोनों का। गच्छन्ता नेव सो धरयई, चलते हुए को जबरदस्ती ठहराता नहीं है कि तुम ठहरो यहाँ, ठीक है। जो चल रहा है चलो, और रुकना है तो रुक जाओ। दोनों जी कैसे द्रव्य हैं? एक रुकने के लिए सहकारी है और एक चलने के लिए सहकारी है, लेकिन दोनों के दोनों उदासीन हैं।
अब जो सिद्ध भगवान है, मूर्ति भगवान की है, तो ये भी उदासीन है, ना तो किसी को पुण्य का बंध कराती है, ना किसी को पाप का बंध कराती है। मूर्ति तो अपने बैठी है, तुम आकर के अपने जैसे परिणाम करोगे वैसा तुम्हारा काम हो जाएगा। आज तक भगवान ने किसी को पुण्य का बंध कराया क्या? बोलो, जोर से बोलो ना। किसी को पाप का बंध कराया क्या? किसी को सुखी किया क्या? किसी को दुखी किया क्या? किसी को मारा पीटा क्या? किसी के घर में समस्याएं दी क्या? नहीं दी। ना भगवान ने तुम्हें सुख दिया, ना भगवान ने तुम्हें दुख दिया। वो तो उदासीन है, अपने में लीन है। उनका निमित्त पा करके तुम जैसे परिणाम करोगे तुम्हारा वैसा काम हो जाएगा। वो लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, उदासीन है। तो इसको बोलते हैं उदासीन निमित्त, ठीक है। तो ये सब जो हैं उदासीन निमित्त होते हैं। जैसे छाया भी है ना, तो छाया कौन सा निमित्त है? उदासीन। अब मंदिर भी है, तो मंदिर कौन सा निमित्त है? उदासीन। अब तुम्हारे बड़ौदिया बागीदौरा में भी कितने 250 पौने 300 मकान हैं। तो अब जी बताओ कि पौने 300 मकान के सब लोग आते हैं, रोज सब लोग आकर के अभिषेक करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, करते कि नहीं करते? नहीं करते। जिनकी होनहार अच्छी है वो आता है, अपना पुण्य कमाता है, और जिनकी होनहार खराब है सो बेचारा घर में बैठा है, आता नहीं है। मंदिर तो उदासीन है, ना मंदिर किसी को बुलाने जाता है और ना मंदिर किसी को भगाता है, ना भगवान किसी को बुलाते हैं, ना भगवान किसी को भगाते हैं। कैसे हैं? उदासीन है बस, ठीक है। जिनकी होनहार अच्छी होनी होगी, गति अच्छी होनी होगी, तो भगवान के पास आकर के अच्छे भाव करके वो पुण्य का बंध करता है। और जिसके बेचारे की नरक गति हो गई होगी तो घर में बैठ कर के जवेलियाँ खाता है, मंदिर की शुद्धि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हमने तो बहुत सारी जगह देखा कि मंदिर के पास में जो रहते उनको तो शुद्ध ही नहीं है, जो दूर रहते वो दूर वाले तो दौड़े दौड़े आते। जो पास में रहते उन्होंने तो चतुर्मास भी हो जाए तो एक दिन वो ढूंढने नहीं जाए। मतलब सबकी बात नहीं बोल रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते कि चाहे महाराज मंदिर में है एक दिन भी नहीं जाए, और दूर 1-1 किलोमीटर से लोग दौड़ते ले आ रहे हैं। तो जिनकी होनहार अच्छी है तो आता है, और जिसकी बेचारे की गति बुरी है तो उसके परिणाम नहीं बनते। दिन भर क्या करते हैं? तो एसी में बैठ कर के और आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। अच्छा है, क्या कर सकते हैं बताओ। अपन किसी को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिसका जो परिणाम है तो हो रहा है, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे तीसरा नंबर, आकाश द्रव्य। अवकाश दान योगम जीवादीनम व्यायासम जिन्नम लोगाकाशम अल्लोकाकाशमिति दुविहम। अवकाश दान योग्यम, अवकाश दान के योग्य। तो कौन अवकाश दान लेगा? लेगा 6 द्रव्यों में से कौन कौन से द्रव्य को अवकाश की आवश्यकता पड़ती है? बोलो बागीदौरा वालों, जी अम्मा बताएंगे। 6 द्रव्य होते ना, 6 द्रव्य के नाम पता तुम्हें? तो 6 द्रव्य में से कौन कौन सा द्रव्य अवकाश लेता है? सभी द्रव्य, ठीक है ना। तो 6 ही द्रव्य अवकाश लेते हैं, ऐसा एक भी द्रव्य नहीं जिसको अवकाश की आवश्यकता ना। अवकाश मतलब छुट्टी अवकाश मतलब छुट्टी। बोलो सावन भाई, अवकाश मतलब छुट्टी छुट्टी नहीं, अवकाश मतलब स्थान, ठीक है।
रहने का स्थान, उसको बोलते हैं अवकाश। तो अवकाश छहों द्रव्यों को चाहिए रहने के लिए, ठीक है। तो जीवादीनम व्याण आयासम, जीवादि व्याण, व्याण मतलब जानना चाहिए, आयासम मतलब आकाश, जो छहों द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसका नाम है आकाश द्रव्य। जैनम, जिनेंद्र भगवान ने लोकाकाशम, उसको क्या कहा है, लोकाकाश कहा है। जो छह द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसके लिए जिनेंद्र भगवान ने लोकाकाश कहा है। अल्लोकाकाशमिति दुभ्यम, और जो छह द्रव्यों को रहने के लिए स्थान नहीं देता है ऐसा अलोकाकाश एक और है। मिधि, इधि, इधि मतलब इस प्रकार, दुभ्यम, आकाश दो प्रकार का है, एक लोकाकाश एक अलोकाकाश। तो अलोकाकाश क्या करता है, किसी को भी रहने के लिए स्थान नहीं देता है, लेकिन लोकाकाश क्या करता है, छहों द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। तो इस प्रकार दो भेद हो गए, ठीक है। तो अपन लोग कहाँ रहते हैं, लोकाकाश में। लोकाकाश में रहते कि जमीन पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं दीपक की अम्मा तुम कहाँ रहती हो, लोकाकाश में। घर में नहीं है तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास घर नहीं के रहने के लिए, तो घर में रहो ना। सारे लोकाकाश में तुम रहती हो, तो फिर जी सब लोग कहाँ रहेंगे अपन लोग कहाँ रहते हैं, आकाश में, लोकाकाश में। हमें मकान बनाने के लिए किसने जगह दी, महाराज हमने खरीदी है। तुम क्या खरीदोगे, आकाश ने तुम्हें जगह दी है, तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। यदि उपकार नहीं करे तो तुम्हारा मकान बन ही नहीं सकता, तुम रह ही नहीं सकते। उसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, किसने, आकाश ने, ठीक है। तो पैसे देखा जाए तो पहला खंड तुम्हारा जमीन पे है, लेकिन दूसरा खंड कहाँ है, दूसरा तो आकाश में है ना। अब तुम यहाँ भी बैठे हो तो कहाँ बैठे, आकाश में बैठे कि धरती पे बैठे, धरती में तो हमारा नीचे का हिस्सा है ना, ऊपर का तो आकाश में ही है। तो इस हिस्से को रहने के लिए जगह किसने दी, आकाश ने। तो जी जो उपकार कर रहा है कौन है, आकाश। यदि आकाश नाराज हो जाए, हम तुम्हें जगह देंगे ही नहीं, फिर कहाँ जाओगे, पाताल में क्या बोले तो कहाँ जाओगे बताओ, पाताल में जाएंगे फिर। लेकिन वहाँ भी आकाश का राज है, समझ रहे। सारे तीन लोक में कोई भी कहीं भी रहता है तो वह आकाश द्रव्य के उपकार से रहता है। कहीं भी चले जाओ, आकाश द्रव्य का उपकार माने बिना कोई भी रह सकता है नहीं है। अपन तो उपकार क्या मानते, महाराज हमने कमाई करी, जमीन खरीदी, हम रहते हैं, तुम भले रहते हो, लेकिन फिर भी आकाश द्रव्य ने उपकार किया है, ठीक है। तो उपकार मानना चाहिए, खोडनियामा, ठीक है, किसका, आकाश द्रव्य का, ठीक है। तो आकाश द्रव्य क्या करता है, जीवादि छह द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। जहाँ जीवादि छह द्रव्य रहते हैं उसका नाम है लोकाकाश, और जहाँ जीवादि छह द्रव्य नहीं रहते हैं, अकेला आकाश रहता है, उसका नाम है अलोकाकाश, ठीक है। तो अब जी देखो अपन यहाँ रहते हैं तो यहाँ तो जी लोकाकाश हो गया, लेकिन जी बीच में अलोकाकाश हो गया कि नहीं हो गया, वो तो मैं बोल नहीं हो गया इस छत के ऊपर तो अलोकाकाश हो गया ना, वहाँ कौन रहता है, कोई रहता क्या, इसी तीन शेड के ऊपर कोई रहता क्या, कौन रहता है, हमें दिख नहीं रहे, लेकिन सारे लोक में एक इंद्रिय जीव वगैरह सारे जगह भरे पड़े हैं। यहाँ भी पूरे में एक इंद्रिय जीव
असंख्यात ठसाठस भरे हुए हैं, रह रहे हैं। इसलिए लोकाकाश में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जीव नहीं रहते हो। पूरे लोकाकाश में जीव रहते हैं। बताओ अब तुम कहाँ रहोगी सैलू की बुआ है? तो सब जगह तो पहले से रह रहे हैं। और एक एक जीव एक एक स्थान पे एक ही एक जगह रहता हो ऐसा नहीं है। एक एक स्थान पे असंख्यात असंख्यात जीव रह रहे हैं। क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं और जीव कितने हैं? जीव कितने हैं? लोकाकाश के प्रदेश तो हैं, हाँ, जीव अनंत हैं और लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं। तो असंख्यात में अनंत को रहना है। अब तुम्हारे यहाँ जैसे माना कि ऊपर कमरे कितने हैं? 6-8 कमरे हैं। कितने? 8 कमरे हैं। और 50 आदमी आ जाएं और कमरे हैं 8। अब एक एक कमरे में कितने रहेंगे? बोलो 8 कमरे हैं। बोलो तुम लोग तो मास्टर हो ना, लगाओ ऐसा। 8 कमरे में 50 आदमी को रोकना है। कितने का रहेंगे एक कमरे में? 6-6, 7-7 आदमी एक एक कमरे में रहेंगे। तो ऐसे आकाश के प्रदेश तो असंख्यात हैं, लेकिन जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं। तो एक एक प्रदेश पर कितने रहते हैं? तो असंख्यात असंख्यात रहते हैं। समझ रहे? तुम अपने घर में जैसे सोचो कि हम अकेले रहते हैं, अकेले नहीं रहते। तुम्हारे घर में भी असंख्यात जीव रहते हैं। असंख्यात तो तुम्हारे घर में एक इंद्रिय तो अनंत अनंत रहते हैं। त्रिश जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वो ही असंख्यात रहते हैं। अकेला तुम्हारा घर नहीं है, उन सब का घर है। ठीक है? और उन सब को वहाँ रहने के लिए स्थान दिया है। किसने? तो आकाश द्रव्य में। ऐसा जानना है। ठीक है? और आगे चलें। अब यहाँ पर आकाश द्रव्य के 2 भेद बता रहे हैं। हालांकि जे सब अपन इसमें आ गए वही क्या वही बता रहे हैं। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयासेषु लोगो तत्तो परतो अलोगुत्तो धम्मा 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 धर्म अधर्म, कालो कालो मतलब काल, पुग्गल पुद्गल, जीवा जीव, या संति संति मतलब होते हैं, जावदिये जावदी मतलब जितने, आया से आकाश में, सो लोगो वह लोक है। धर्म अधर्म काल जीव पुद्गल जितने लोक में रहते हैं वह लोक है, लोकाकाश है। तत्व परदो अलोगो, और उससे जो दूर अलग है वो क्या है? अलोकाकाश है। तो उसी आकाश के यहाँ पे 2 भेद बताए हैं कि जहाँ पर 6 प्रकार के जीव द्रव्य रहते हैं, 6 नहीं 5, 6 ही ले लो, 6 ही है। ठीक है? जहाँ पर 6 ही प्रकार के द्रव्य रहते हैं उसका नाम है लोकाकाश। और जहाँ मात्र आकाश अकेला रहता है उसका नाम है अलोकाकाश। ठीक है? तो लोकाकाश एक और दूसरा अलोकाकाश हो गया। समझ में आया? बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है। समझ रहे? अब जी काल आएगा, काल थोड़ा सा समय लगेगा काल में। ठीक है? तो काल आज नहीं करेंगे, काल काल करेंगे। ठीक है? ओम नमः सिद्धेभ्याम।